गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने सम के बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। उससे आगे देखिए क्या है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इससे लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या निकालना सीखा था, जब आपके इसी टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे थे डिविजिबल के लिए और मल्टीपल के लिए, तो हमने वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाली थी कि इतने नंबर के लिए इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स होंगी। ओके, जैसे आपका 3 के मल्टीपल पूछे जाएं, 5 के डिविजिबल पूछे जाएं, तो वो टोटल कितने होंगे, 3 डिजिट के, 2 डिजिट के, 4 डिजिट के, आप एपी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें उन्हीं टाइप्स की टर्म्स का सम दिया गया है। तो यहाँ से आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से तीन चीजें हैं आपके पास, डिविजिबल बाय 6, पॉजिटिव इंटीजर एंड जो नंबर दे रखे हैं 40 दे रखा है, 60 दे रखा है, 70 दे रखा है, वो आपका वेरी करता रहेगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, एपी किस पे बेस है, डिविजिबल बाय 6, यानी कि वो टर्म्स आएंगे आपकी जो 6 से डिवाइड हो रही हो। तो सबसे पहले क्या रहेगी, 6 × 6, 6 × 12, उसके बाद क्या रहेगी आपकी 18, उसके बाद 24। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कह दिया खुद ही, सम ऑफ फर्स्ट 40, पहले ही बता दिया, पहली 40 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें कहाँ से, ये एक से चलेंगे, ये पहला 6 का मल्टीपल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें 40 तक पहुँचना है। तो कैसे निकालोगे, 6 × 40, तो ये क्या सारे क्या आ जाएंगे, 6, 12, 18, 24, 36, 30, 36, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे अप टू 240। ये सारे के सारे आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चों, नंबर डिविजिबल बाय 6, और सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्योंकि -6, -12, -18, -24 ये भी तो 6 से डिविजिबल हैं, लेकिन आपको स्टेटमेंट में पहले ही दे दिया है आप कौन से इंटीजर के बारे में बात कर रहे हो, आप पॉजिटिव इंटीजर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगी, देखिए एपी कैसे चेक करते हो, फर्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट में पहुंच गए हम। एपी कैसे चेक करोगे, सबका क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए 12 - 6 क्या देगा 6, 18 - 12 क्या देगा 6, 24 - 18 क्या देगा 6, सब में 6 का ही गैप है। तो ये एक एपी है, और एपी है तो उसके पास फर्स्ट टर्म भी होगी, यहाँ पे क्या है a = 6, डी क्या रहेगा a2 - a1 विच इज ऑल्सो 6। आपको क्या फाइंड आउट करना है, Sn, सम का मतलब क्या है Sn, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। और क्वेश्चन में आपको पहले ही मेंशन कर दिया आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 40 टर्म का। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 40, a क्या है 6, डी भी क्या है 6। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या मिल गया, 40/2, 12 + 39 × 6, 20 × 12 + 234, ये समथिंग आपकी वैल्यू रहेगी। इनको ऐड कीजिए, क्या रहेगा आपके पास 12 × 246, और ये क्या देगा आपको 5920, 4920। ये क्या आ जाएगा S40, यानी कि सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर, और इंटीजर कौन से हैं जो 6 से डिविजिबल हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो ऐसे ही आप, अगर आपको 7 के मल्टीपल बोला जाए, 7 के डिविजिबल बोला जाए, या फिर आपको 9 के डिविजिबल बोला जाए, 18 के डिविजिबल बोला जाए, तो आप सारे के सारे ऐसे सम भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स भी आप एक साथ बता सकते हो। ये आपका जो कंसेप्ट होगा बच्चों एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बताने का, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपके, ये आप आगे अपनी हाईएस्ट स्टडी में जाओगे तब आपकी कंपटीशन के अंदर भी यूज होंगे, आपके 11th 12th में जो कंसेप्ट रहेगा वहाँ पे भी ये कुछ यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फिर से वही स्टेटमेंट है, सिर्फ क्या कुछ चेंज कर दिया, डिविजिबल की जगह मल्टीपल चेंज कर दिया, कुछ डिजिट चेंज कर दी। तो सबसे पहले क्या मेथड रहेगा, क्या स्टेप रहेगा आपका, 58 के मल्टीपल फाइंड आउट करना। सो द मल्टीपल ऑफ 8 आर
8 के मल्टीपल क्या रहेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, और कहाँ तक चाहिए आपको, 15 तक चाहिए। सो 8 इंटू 15 यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से 120, 8 16 24 32 40, और उसके बाद क्या रहेगा 120। और देखिए ये आपकी एक एपी बनेगी। सो आपको क्या मिलेगी इस कंडीशन के बेस पे एपी मिली। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। सो सम कैसे फाइंड आउट करें, सेम फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे n क्या रहेगा आपका 15 आपको दे रखा है, a क्या रहेगी फर्स्ट टर्म विच इज 8, d क्या रहेगा आप निकाल सकते हो, a इज 8, d इज a2 माइनस a1। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपने राइट करके दिखानी है। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस एन, और n कितना है 15, एस एन यानी कि क्या निकाल रहे हो एस 15 विच गिव्स यू 15 बाई 2, 2a क्या रहेगा 8 प्लस 14 इंटू 8। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर आपको एक लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला बताया गया था, आप वो भी यूज कर सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर लास्ट टर्म। सो आप उस फॉर्मूले का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपका क्या रहेगा, सेम आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको क्या कह दिया, फाइंड द सम ऑफ, ये थोड़ा सा क्या रहेगा चेंज रहेगा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। सबसे पहले क्या मिली आपको कंडीशन, नंबर कैसे होने चाहिए आपके ऑड। ऑड कौन से होंगे आपको पता है, नॉट डिविजिबल बाय 2, 0 एंड 50। किसके बीच में चाहिए आपको, 0 और 50 के बीच में चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर्स का पता होना चाहिए। सम के लिए क्या क्या पता होना चाहिए आपको, एपी पता होनी चाहिए। सो देखिए एपी कैसे बनाओगे, ऑड नंबर कहाँ से आपने सेलेक्ट करने हैं, ऑड नंबर आपको पता होगा कहाँ से स्टार्ट रहेंगे, 1 3 5 7, और कंडीशन में भी डाल दिया है 0 से 50 तक के ही आपने उठाने हैं। सो स्टार्टिंग कहाँ से रहेगी, 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 0 एंड 50 के बीच के लेने हैं। तो 50 आपका ओड नहीं है बिकॉज 50 इज डिविजिबल बाय 2। सो 50 से पहले वाला नंबर क्या रहेगा 49, और 49 आपको पता है 2 का डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगी वो क्या आ जाएगी आपकी 49 आ जाएगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, और सम आपको पता है क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसके लिए आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले तो n ही चाहिए, उसके बाद आपको a चाहिए, उसके बाद आपको d चाहिए। तो देखिए n a कहाँ से मिलेगा, एपी की फर्स्ट टर्म, एपी आपके पास डिफाइंड है, फर्स्ट टर्म क्या जाएगी 1, यानी कि a क्या जाएगा 1, डी क्या रहेगा डिफरेंस विच इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ए और डी दोनों डिफाइंड है, लेकिन क्या नहीं है आपके पास n नहीं है। तो हम यहाँ पे n निकाल सकते हैं, और n आप कौन से कंसेप्ट से निकाल सकते हो, जो आपकी ये टर्म, इसको क्या मान लोगे, क्या दे रखा है ये nth टर्म ही से पी की, हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी मान लेते हैं हम, nth टर्म है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 49, ए क्या है 1, एन हमें नहीं पता, डी क्या है 2, यहाँ से 48, 1 यहाँ से आपका लेफ्ट में ट्रांसपोज हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में इस साइड ट्रांसपोज करोगे क्या आ जाएगा 24 एन माइनस 1। अब यहाँ से एन क्या आ जाएगा आपके पास 25, यानी कि इसके अंदर टोटल ओड नंबर्स कितने हैं आपके 25 हैं। और आपको आप इसको थोड़ा सा अपना माइंड यूज कीजिए, और उस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, छोटी क्लासेस के कंसेप्ट से। 1 to 50 कितने नंबर हो गए आपके टोटल नंबर, हम ओड और इवन डिस्कस नहीं कर रहे, हम टोटल नंबर डिस्कस कर रहे हैं। 1 to 50 कितने रहेंगे आपके टोटल 50 नंबर रहेंगे। 1 के बाद 3, 3 के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, जो आपका ओड नंबर एक ओड एक इवन ऐसे चल रहा है, तो आपको पता है हाफ क्या रहेंगे ओड नंबर रहेंगे, और इवन के हाफ क्या रहेंगे इवन नंबर रहेंगे। सो टोटल कितने नंबर थे 50, 50 में से 25 क्या आ जाएंगे इवन, 25 क्या आ जाएंगे आपके ओड।
ओके, अब आपके पास n है, यू कैन फाइंड एस 25। सो 25/2। इसके अंदर भी आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a प्लस एल। एल का मतलब है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 49। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे आप सिर्फ डी की आपको नीड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे भी आपको नीड रहेगी। सो S25 क्या आ जाएगा आपका 49 प्लस 1 क्या देगा 50, 25 इंटू 50/2 ये क्या देगा 25 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 625। सो क्या आ जाएगा सम 625। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कर दिया, ओड इवन का केस दे दिया और उनका सम पूछ, ओड का डिस्कस करके क्या पूछ लिया, सम पूछ लिया। इसी तरह आपको चेंज कर सकता है, इवन नंबर के लिए भी दे सकता है। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, इसी के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एपी क्या है आपकी 121, 117, 113 कंटिन्यू आपकी एपी मिल रही है। आपको क्या बताना है, इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। देखिए यहाँ से 121, 117, 13, उसके बाद 109, उसके बाद 5, उसके बाद 4। तो आपकी जो ये क्या डिक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। जैसे जैसे 4 माइनस करते जाओगे जीरो की तरफ पहुंचोगे। और यहाँ पे आपकी कोई टर्म नहीं बता रखी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था 0 से 50 तक की ही वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपकी कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी, तो आपकी एपी कंटिन्यू चलती रहेगी। 0 के बाद नेगेटिव टर्म भी यूज होंगी। तो हमें यही बताना है 0 के जस्ट बाद जो पहली नेगेटिव टर्म आएगी वो कौन से नंबर की टर्म है। ओके, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो हमें सिर्फ उसके वो नंबर की उस टर्म का नंबर बताना है। तो आपको पता है कौन सा मेथड रहेगा, an। ओके, अब an की ना तो यहाँ पे आपको nth वेल टर्म दे रखी है, ना कुछ और दे रखा है, सिर्फ आपको क्या दे दिया, एपी डिफाइन कर दी। तो हम कंसेप्ट यूज करेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म का। और फर्स्ट नेगेटिव टर्म का क्या कंसेप्ट होगा बच्चे इसके अंदर, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और नेगेटिव टर्म आपको पता है क्या होती है, 0 से छोटी रहेंगी। सो आप यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, नंबर्स को 0 से an, यानी कि जो nth टर्म होगी वो क्या रहेगी, 0 से लेस रहेगी। तो an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a क्या है 121, n आपको निकालना ही है, d क्या रहेगा आपके पास -4 लेस देन 0। उसके बाद देखिए n की वैल्यू कैसे निकालोगे, n-1 इंटू -4 लेस देन -121। अब जैसे ही आपने ये -1 यहाँ पे ट्रांसपोज किया है, आपका जो सिंबल रहेगा ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। ये आपका चेंज हो जाएगा, लेस देन है तो किससे रहेगा, ग्रेटर देन, क्योंकि हमने माइनस ऑपरेट किया है। अगर प्लस ऑपरेट करोगे तब आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। तो हमने 121 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिल जाएगा, सेम नंबर। और 120 माइनस 121 क्या देगा, 0। अब यहाँ से देखिए ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहाँ से आपको क्या देगा 4। अब यहाँ से n ग्रेटर देन 121/4 प्लस 1, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद 125/4। अब यहाँ पे देखो आप क्या निकाल सकते हो, n ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं है आपका, n ग्रेटर देन है, यानी कि इससे जस्ट आगे वाली कोई भी वैल्यू होगी। तो पहले इसको ब्रेक कीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये क्या देगा आपको n ग्रेटर देन 31 इंटू 1/4। ओके, तो यहाँ से 31 इंटू 1/4, इससे बड़ी वैल्यू और इससे बड़ी वैल्यू, इसके नज़दीक सबसे पहली वैल्यू क्या होगी आपकी
2, इसका मतलब जो NH टर्म रहेगी, जो पहली फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, वो कौन से नंबर की रहेगी? 32x टर्म रहेगी। ओके बच्चों, तो ये आपका AP का कंसेप्ट है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके क्वेश्चन हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो उसको हम रेयरली डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन पे फोकस रखेंगे, जो आपके पेपर में आने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।